Alright, so Virtus it is, Volkswagen's नई नवेली सेडान और उनकी 2.0 स्ट्रैटेजी की नंबर 2 कार हमने पहली देखी है, जिसे कि ये टाइगून बुलाते हैं और ये वर्टूस बुलाते हैं या जो भी प्रोनाउंसिएशन है बेसिकली, बट वर्टूस या वर्टूस आप इसे बुला सकते हैं। तो क्या कुछ ये आपको ऑफर करती है, स्लाविया से अलग क्या कुछ ऑफर करती है, क्योंकि ये दोनों कार्स जो हैं वो आपस में बहुत कुछ शेयर करती है, इंक्लूडिंग द प्लेटफॉर्म, इंजन्स और बाकी अंडरपिनिंग्स। बट क्या इसे Volkswagen बनाता है और क्या स्लाविया को स्लाविया रहने देता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द Volkswagen Virtus। Alright, so the first things first, MQB-AO इन प्लेटफॉर्म पे ये बनी है। ये वही प्लेटफॉर्म है जो कि स्कोडा Volkswagen अपनी सारी न्यू एज कार्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इस पे हम ऑलरेडी टाइगून देख चुके हैं, हम इस पे कुशाक देख चुके हैं, हम इस पे स्लाविया देख चुके हैं और ये चौथी गाड़ी होगी जो उस प्लेटफॉर्म पे बनी है। दैट मीन्स लंबाई की कोई कमी नहीं है। व्हील बेस आपको 2650 mm मिलता है, जो कि बताता है कि अंदर स्पेस अच्छा खासा देने की कोशिश की है। हमने बाकी गाड़ियों में भी देखा है, स्लाविया में भी बहुत स्पेस देखा है, थोड़ी देर बाद में स्पेस की बात करेंगे। बट मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखोगे तो सेम प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स सेम अंडरपिनिंग्स भी आपको मिलने वाली है। एग्जैक्टली सेम इंजन ऑप्शंस, 1.5 लीटर और 1 लीटर। 1.5 लीटर का जो वर्जन है वो GT जो ये वेरिएंट बोलते हैं उसमें आएगा, जो कि हमने देखा है कि टाइगून में भी जो GT वाला है वो 1.5 के साथ में आता है। सेम इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मिलता है और DSG के साथ में मिलता है, 7 स्पीड DSG है। ये वाला जो वर्जन है ये नॉन GT वर्जन है। अब थोड़ी बहुत डिज़ाइन की हल्की फुल्की बात कर लेते हैं कि डिज़ाइन में कितनी ये अलग है स्लाविया से। एक्चुअली बिल्कुल अलग है। आप दूर से देख के से बता सकते हो कि ये टिपिकल Volkswagen है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि यूजुअली पहले जब भी हमने देखा है कि रीबैज्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो देखने में भी बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं, बट यहाँ पर एक प्रॉपर एफर्ट गया है ये दिखाने के लिए कि भैया ये Volkswagen ही है। तो Volkswagen के टिपिकल एलिमेंट्स, Volkswagen की जो नई ग्रिल्स हम देखते हैं वो, और क्रोम का सटली ये लोग इस्तेमाल करते हैं, वो आपको देखने को मिलती है। और LED सेटअप, फुल LED सेटअप आपको मिलता है। हालांकि जो आपके फॉग लैम्प्स हैं वो आपको हैलोजन ही मिलते हैं, बट आपको LED हेडलैम्प मिलता है। ये जो आप डे टाइम रनिंग लाइट देख रहे हो ये भी LED है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये मुझे बाहर से देखने में स्लाविया से थोड़ी अलग लग रही है इन टर्म्स ऑफ पेंट क्वालिटी या फिर थोड़े फिट एंड फिनिश लेवल्स पे, तो यस, ये थोड़ी सी अप मार्केट लग रही है। तो जैसे ही आप पीछे की तरफ आएंगे और यहाँ से भी आपको ये लगेगा कि ये वो बोलते हैं ना अनमिस्टेकेबली Volkswagen है, क्योंकि जो एलिमेंट्स है, डिज़ाइन एलिमेंट्स है, वो आपको बहुत ही Volkswagen इंस्पायर्ड लगते हैं, थोड़े थोड़े पैसेट के जैसे भी लगते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। यहाँ पर भी आपको LED देखने को मिलेगी, टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर भी LEDs आपको दिए गए हैं, तो फुल LED सेटअप आप बोल सकते हो फॉग लैम्प को छोड़कर। और पीछे की तरफ अब यहाँ पे आई गए तो बूट की बात कर लेते हैं। 521 लीटर का बूट, एग्जैक्टली सेम जो आपको स्लाविया में भी मिलता है। और एक और चीज़ जो स्लाविया से सिमिलर लगेगी क्योंकि प्लेटफॉर्म सेम है, वो कहते हैं नाम कि क्रॉस सेडान वाले ये एक लुक के साथ में गए हैं, जिसमें कि ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया है। जैसे कि इंडियन रोड कंडीशंस में या फिर अगर बड़े बम्पर्स आ रहे हैं या ख़राब रास्तों पर लेके जा रहे हो तो आप वो ज़्यादा सोचे नहीं, उसके बारे में ज़्यादा एंशियस ना हो आप, तो वो चीज़ का डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट लुकिंग सेडान अकॉर्डिंग टू मी। बस वो थोड़ी सी उठी हुई है, जो कि हो सकता है कुछ लोगों को जो एकदम ओल्ड स्कूल सेडान्स देखते आए हैं उनके लिए थोड़ा बहुत अलग वो चीज़ नजर आए। दिस वन प्रॉब्ली इज़ द नाइसर कलर। वाई? क्योंकि ये GT है। वैसे मुझे पता नहीं है कि ये वाला कलर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही आएगा, GT लाइन में ही आएगा या फिर नॉन GT में भी आएगा, बट मोस्ट लाइकली GT में ही रहने वाला है। फ़र्क क्या है एक्चुअली देखने में, जो सबसे 2-3 बड़े बड़े बदलाव आपको नजर आएंगे। सबसे पहले GT का बैज, यहाँ पे ऑल ब्लैक एलॉय व्हील्स मिले हैं, रेड कैलिपर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, टायर साइज एग्जैक्टली सेम है, 205, 55, 16। यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा सा ब्लैकिश सा कलर है जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अच्छा सा रेड को। पीछे की तरफ जो सबसे बड़ा बदलाव, जो मुख्य बदलाव आपको नजर आएगा वो है ये स्पॉइलर। अब ये कितना एरोडायनामिकली हेल्प करता है वो हमें नहीं पता, बट देखने में डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। उसके अलावा GT का बैज आपको यहाँ पे भी नज़र आता है और 3 आपको पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं इंस्टेड ऑफ 4। आप थोड़ा सा उम्मीद करते हो कि अगर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो 4 सेंसर्स मिल जाते, बट यहाँ पे 3 ही आपको सेंसर्स दिए गए हैं। और एक और बदलाव वो आपको नजर आएगा अगर आप GT वर्जन लेते हो, वो है कि एग्जॉस्ट पाइप्स जो हैं वो 2 आपको दी गई हैं। ऑलराइट, तो GT जो वर्जन है अगर आप ले रहे हो टॉप ऑफ द लाइन, तो उसके अंदर आपको इंटीरियर में भी थोड़ा बहुत अलग चीज़ नज़र आएगी। एटलीस्ट जो अभी हमें दिख रही है कि रेड एक्सेंट्स जो हैं वो सब जगह नज़र आ रहे हैं, जो कि इसे थोड़ा सा डिस्टिंक्ट लुक देता है। और यहाँ से इसे ना थोड़ा सा
डार्क सा ही दिया गया है, जो टिंटेड सो जो कलर होता है ना वो, और ऐसा लगता है कि एक ही स्क्रीन है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इसे एक लुक दे रही है। स्टीयरिंग व्हील भी आपको अलग नज़र आती है अगर आप स्कोडा से कंपेयर करें, स्लाविया से कंपेयर करें, और लेदरेट फिनिश जो है वो भी आपको स्लाविया से बेटर लगेगी। ऑलरेडी लग रहा है कि कुछ कुछ हल्के फुल्के चेंजेस करके थोड़ी सी पोजीशनिंग को ऊपर करने की कोशिश की है। फिट एंड फिनिश लेवल्स एज सच मुझे कोई दिक्कत एक्चुअली नहीं लग रही है, कोई अननेसेसरी गैप्स नहीं लग रहे हैं, जो कि हमें स्लाविया में थोड़े बहुत देखने को नजर आए थे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी आपको 8 इंच का यहाँ पे बीच में दिया गया है, मतलब जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, और 10.1 इंच की टच स्क्रीन है जो कि आपको स्लाविया में भी मिलती है, और कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ही सटल रखे गए हैं जिससे कि ज़्यादा आंखों को चुभे नहीं। इसके अलावा जो एसी यूनिट है, जिसको जो कंट्रोल करने की यूनिट है, वो भी आपको सेम लगेगी जो कि स्लाविया में नज़र आता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की पोजीशन भी एक्जैक्टली वही है, और सेम स्लाविया की तरह आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी यहाँ पे देखने को मिलती है। सीट्स भी एक्चुअली बेहद कंफर्टेबल मुझे लग रही है, बहुत वेल कुशन्ड है, मतलब अगैन जिस तरीके की सीट्स मुझे पसंद है, नॉट टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड, ऑप्टिमम कुशनिंग आपको मिलती है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग ड्राइव्स में आई डोंट थिंक आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और ये आप देख रहे हो जो आर्मरेस्ट है वो भी अच्छा लग रहा है। अगैन क्वालिटी लेवल्स जब आप कंपेयर करते हो स्लाविया से इसको, तो थोड़ा सा अप मार्केट हर जगह पे, चाहे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हो या फिर कुशनिंग, जैसे यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया गया वो थोड़ा सा डेफिनेटली बेहतर आपको लगता है, तो थोड़ा सा स्पेशल फील आपको करवाता है। बाकी एक बड़ा आपको ग्लव बॉक्स भी दिया गया है, और जिसके अंदर आपको यहाँ पर वेंट भी दिया गया है। दैट मीन्स अगर आपको अपनी बॉटल्स को ठंडा रखना हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा क्या है, आई थिंक फ्रंट में यही सब चीज़ें हैं, और एक सनरूफ भी आपको दिया गया है, नॉट पैनोरामिक बट दिया गया है नेवरदलेस, जो कि लोगों को पसंद आता है फॉर श्योर। ऑलराइट, जस्ट लाइक स्लाविया, यहाँ पर स्पेस की कोई कमी ही नहीं है। आपको ऑफ कोर्स वो जो व्हील बेस है, लॉन्ग व्हील बेस सेगमेंट में सबसे बड़ा, वो यहाँ पे क्लियरली नज़र आता है। मेरी हाइट एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं है, आई एम 5'6", बट अगर आगे कोई 5'8", 5'9" का बैठा है, उसके बाद भी मेरे पास जगह देखिए, लिटरली जैसा मैंने स्लाविया में बोला था, आगे बच्चा भी आप बिठा सकते हो, इतनी जगह आपको यहाँ पे दी गई है। ये वाली सीट जो है वो ज़्यादा लंबे बंदे के हिसाब से एडजस्टेड है, ऑलमोस्ट 6 फुट के आसपास का बंदा बैठा है तो भी यहाँ पे 5'7", 5'8" का बंदा बैठ सकता है। दैट मीन्स स्पेस मैनेजमेंट में तो इन्होंने कमाल डेफिनेटली कर दिया है। और क्या दिया गया है, यहाँ पे एसी वेंट्स दिए गए हैं, हालांकि आप ब्लोअर एडजस्ट नहीं कर सकते हो, आपको फ्रंट वालों पे डिपेंड रहना पड़ता है। 2 टाइप सी आपको यहाँ पे स्लॉट्स दिए गए हैं, मतलब 4 टाइप सी हो गए। अगैन वही वाली बात हो गई कि आगे भी टाइप सी है और यहाँ पे भी टाइप सी है, टाइप ए का इंक्लूजन नहीं है। बाकी और क्या है, आपके लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स दिए गए हैं, और सभी पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं, ये एक अच्छी बात है। मिडिल पैसेंजर के लिए भी आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है, मतलब सेफ्टी का पक्का ध्यान रखा गया है। और सेफ्टी की बात करें तो आपको बता दूं, 6 एयरबैग्स, ABS प्लस CBD और मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग, और ये सारे फीचर्स जो हैं, जो मॉडर्न एज फीचर्स हैं, वो आपको दिए गए हैं। अब हम नॉन GT वर्जन जो है उसको चेकआउट करते हैं। उससे पहले एक चीज़, लिसन टू दिस इज़ अ रीअश्योरिंग साउंड, जो आपको बताता है कि हाँ, बिल्ड क्वालिटी पे डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान दिया गया है। अब प्रॉपरली कैसी बिल्ड है इसके बारे में जो हम फर्स्ट ड्राइव करेंगे तब आपको बताएंगे, बट अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि फिट एंड फिनिश लेवल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था GT वर्जन में भी, तो काफ़ी सेटिस्फाइंग मुझे लग रहे हैं। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा अगर आप इंटीरियर लेआउट की बात करोगे तो वो एक्जैक्टली सेम है, सिर्फ जो वहाँ पर रेड आपको नज़र आ रहा था वो रेड ना होकर यहाँ पे सिल्वरिश फिनिश दिया गया है, जो कि अगैन मेरे हिसाब से मुझे ये सटल लग रहा है। मुझे इनफैक्ट ये रेड से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। उसके अलावा बाकी मोटी मोटी सारी चीज़ें आपको सेम लगने वाली है, फिट एंड फिनिश लेवल्स आपको सेम लगने वाले हैं, तो कोई बदलाव आपको एक्चुअली यहाँ पे नज़र नहीं आएगा।